श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ा भक्त बनता है अपने आप में। गैया चराने से इसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, देखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा मूर्ख इंसान है। चेले, हमारी बात गौर से सुनो। हमें ये इंसान चोर लगता है। ये गैया चराने के बहाने यहाँ चोरी करने आया है। इसने मंदिर के पैसे देख लिए तो इसको लालच बढ़ गया है। हाँ गुरुजी, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे भी यही आभास होता है, क्योंकि उस दिन ये मंदिर में घुस गया था तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपने इसको हटाया तो हट नहीं रहा था। मुझे भी लगता है कि ये आदमी चोर है। गुरुजी, इससे सावधान रहना जरूरी है, इस पर नज़र रखनी होगी। चेले, हमें तो ये शूद्र लगता है। ब्राह्मण वेश क्षत्रिय में से तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी वेशभूषा ही ऐसी बता रही है। होगा कोई चमार कोरी होगा, लोहार बड़ई होगा, काछी माली होगा, कोई नीचे वर्ण का इंसान है ये। इस पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम नज़र रखना। मेरी आंखें तो पुरानी हो गई हैं, इसलिए तुम गौर करना ये कहाँ से खाना खाता है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है। ठीक है चेली? अरे हाँ गुरुजी, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये खाना कहाँ से खाता है। आज 10 दिन हो गए हैं पूरे, लेकिन इसका कोई पता ही नहीं चला कि ये खाना कहाँ से खाता है। हाँ, सोता तो फुटपाथ पे है, लेकिन गुरुजी ये भूखा कैसे रह लेता है, आप बताइए। ये सोचने की बात है गुरुजी, ये क्या करता है, ये कैसा इंसान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कान्हा जी, ये कौन सी लीला है? आप कभी आसमान को जा रहे हैं, कभी धरातल को जा रहे हैं, तो कभी सिंहासन के चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी हजारों रूप धारण कर रहे हैं। ये क्या है कान्हा जी, ये कौन सी लीला है? फिर ये राधे, इसका कारण तो आप भी समझती हैं, फिर भी मुझसे पूछ रही हैं। बेचारा 50 कोस दूर से आया है हमारी मदद करने के लिए, फिर भी ये पुजारी दोनों गुरु चेले उसको ना तो खाने के लिए रोटी देते हैं और ना रहने के लिए जगह देते हैं। उसके लिए गलत सोचते हैं कि वो चोर है, चोरी करने आया है। राधे, 5 दिन से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं है, तो मैं इसी बात से बहुत चिंतित हूँ। मैं उससे अब दूर नहीं रह सकता, मुझे उसके पास ही रहना होगा। बेचारा कितना विश्वास करता है, मेरी मदद के लिए कितना परेशान है, खुद का खाना पीना भूल गया है। राधे, हमारा भोलू बहुत सच्चा हमारा भक्त है, इसलिए हम तो अब उसी के साथ रहेंगे, जहाँ हम जाएंगे उसको लेकर जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जागो मेरे प्रिय भक्त भोलू, उठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। उठो भोलू, उठो। हे प्रभु, आपने मेरे लिए कष्ट किया, आप भोजन लेकर आए हैं प्रभु। और वो पंडा पुजारी बैठे बैठे पेट बढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं आए प्रभु? मेरे आने का क्या मतलब निकला? मैं तो इसलिए आया था कि आप आराम करें और मैं सारा काम करूं प्रभु। आपको तो फिर भी कष्ट हो रहा है। आप मेरे लिए खाना लेके आ रहे हैं तो आपको तो वही दिक्कत है प्रभु, आपको तो आराम करना चाहिए। मैं इसीलिए तो आपकी सेवा के लिए आया हूँ। हे प्रभु, आप मत आया करो, मुझे बहुत दुख होता है। भैया, मैं तुम्हारी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ। अब थार भी पकड़ो और भोजन कर लो, फिर तुम्हें मेरे साथ रहस लीला में चलना है भोलू भैया। तैयार हो जाओ। लाइए भगवान लाइए, मैं अभी हाल आपके साथ चलने के लिए रेडी होता हूँ। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कितना भोला भाला है बेचारा हमारा भोलू भैया। लो प्रभु, मैं आ गया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। परंतु प्रभु, आप पैदल नहीं जाएंगे। हे भगवान, जब मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ तो मेरे कंधों पर बैठकर चलना, आप थक जाएंगे प्रभु, इसलिए आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, फिर मैं आपको रहस्यलीला की जगह पर छोड़ दूंगा प्रभु। और फिर जैसे ही रहस्यलीला समाप्त हो जाएगी तो आपको कंधे पर बिठाकर हम मंदिर के पास छोड़ देंगे। हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करो। जैसी तुम्हारी इच्छा मेरे प्रिय भक्त भोलू, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलो, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर ही चलूँगा। धन्य है प्रभु, आपकी लीला धन्य है। ओए बालक, सुबह सुबह से क्या मजाक करते हो? हाथ फैलाकर रास्ता क्यों रोक लिया? पूजा का टाइम हो गया है, हमें मंदिर में जाना है। रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। दूर हटो बालक, दूर हटो। पुजारी जी, आप अभी मत जाइए पूजा करने, क्योंकि प्रभु रात भर गोपिकाओं के साथ नाचते नाचते थक गए हैं, इसलिए उन्हें आराम करने दीजिए। आप 1-2 घंटे बाद पूजा कर लेना, अभी प्रभु सो रहे होंगे, रात भर जागते रहे। ठीक है पुजारी जी, अभी मत जाइए आप। लगता है कि इसको भगवान के दर्शन हो गए हैं।
अरे भोलू भाई, तुम्हें इन सभी बातों का कैसे पता है? रात भर सपना देखते रहे क्या? अरे पुजारी जी, सपना नहीं, अपनी आंखों की देखी बात कह रहा हूँ। मैं स्वयं भगवान को कंधों पर बिठा के ले गया था, लेकिन ले जाने से क्या फर्क पड़ा? गोपिकाओं ने रात भर उनसे नाच करवाया तो वो थक तो गए हैं, इसलिए थोड़ा उन्हें आराम करने दो। अभी तुम पूजा करोगे, शंख झाला बजाओगे, आरती उतारोगे, हल्ला करोगे तो भगवान को डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए अभी उन्हें आराम करने दो। पंडित जी थोड़ा रुक जाओ, फिर पूजा कर लेना। हे भोलू भैया, आपकी जय हो। आपका तो जीवन धन्य हो गया, आपको भगवान के दर्शन हो गए। अरे हमारे गुरुजी ने तो पूरी जिंदगी निकाल दी, बुढ़े हो गए पूजा करते करते, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं किए, और ना गुरुजी को कभी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। आप धन्य हैं, आपकी जय हो भोलू भैया, आपकी जय हो। हे भोलू भैया, कृपा करके हमें भी प्रभु के दर्शन करवा देना, इतनी हम पर भी दया कर देना भोलू भैया।